नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 डेट 5 जनवरी 2023। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये नोटिफिकेशन डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जिसके द्वारा के गवर्नमेंट ने जो लिमिट थी उसे अबोलिश किया है। यानी कि 5000 रुपीज़ की जो लिमिट थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो आपकी इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट की जाती थी रूल 114E और सेक्शन 285BA के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के, तो उसे अब अबोलिश किया गया है। दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले नोटिफिकेशन नंबर 2/2021 जो है वो जारी किया था, जिसके अंतर्गत के रूल 114E के अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा जो डेटा स्ट्रक्चर था वो नोटिफाई किया गया था। वहाँ पे एनेक्सर ए में पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत गाइडलाइन दी गई थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रिपेयर करने के लिए। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन तभी रिपोर्ट की जाती थी यदि व्यक्ति के जो अकाउंट है या फिर जो डिपॉजिट होल्डर है उसकी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम 5000 रुपीज़ पर पर्सन से एक्सीड हो जाती है पर फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अभी इस एनेक्सर को मॉडिफाई कर दिया गया है, तो अभी इन्फॉर्मेशन देनी होगी सभी अकाउंट डिपॉजिट होल्डर के लिए जहाँ पे कि इंटरेस्ट इनकम 0 से एक्सीड हो जाती है, एक्सक्लूडिंग जनधन अकाउंट्स। दोस्तों, ये था एनेक्सर ए नोटिफिकेशन नंबर 2/2021 का, जहाँ पे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो देनी होती थी। यानी कि कोई बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा डिपॉजिट किया गया है और उसे इंटरेस्ट इनकम की अर्निंग हुई है फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती थी। यहाँ पे पहले रिमार्क दिया गया था कि इन्फॉर्मेशन तभी देनी है यदि व्यक्ति के जो अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम है क्यूमुलेटिव 5000 रुपीज़ पर पर्सन से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब इस रिमार्क को हटा दिया गया है। अब कोई भी आपकी इंटरेस्ट इनकम हो रही है किसी भी बैंकिंग कंपनी में, पोस्ट ऑफिस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, तो इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी एक्सक्लूडिंग जनधन अकाउंट। इसके अलावा यदि आपकी दोस्तों इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स में, जैसे कि PPF में होता है या फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट या सुकन्या समृद्धि अकाउंट या रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में, तो वो रिपोर्ट नहीं की जाती है इंटरेस्ट इनकम। इसके अलावा जब इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट की जाती है तो जो 10,000 रुपये की आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है ATTTA के अंतर्गत, उसे भी कंसिडर नहीं किया जाता। बैंक को रिपोर्ट करनी ही होती है आपकी इंटरेस्ट इनकम। और यदि ज्वाइंट अकाउंट होते हैं तो जो इंटरेस्ट पे किया गया है या फिर क्रेडिट किया गया है फर्स्ट या प्राइमरी अकाउंट होल्डर को, उसका ये रिपोर्टिंग की जाती है। यदि माइनर अकाउंट होल्डर है तो उस केस में लीगल गार्डियन के हैंड में रिपोर्टिंग की जाती है और सेपरेट रिपोर्ट जो है हर अकाउंट के लिए सबमिट की जाती है। यानी कि सेविंग पे आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, FDR पे यानी कि टाइम डिपॉजिट पे, रेकरिंग डिपॉजिट पे, अदर पे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो पूरा इंटरेस्ट मिला है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो रिपोर्ट किया जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वो आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ जाती है, जिसके अकॉर्डिंग कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। दोस्तों, जो बदलाव है 5 जनवरी 2023 से कर दिया गया है। इस प्रकार अब बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर पोस्ट ऑफिस आपकी सभी प्रकार की इंटरेस्ट इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। इस प्रकार अब यदि किसी व्यक्ति ने बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवाए हुए हैं तो उसकी सभी इनकम जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाएगी AIS के माध्यम से, जिसके ऊपर के उससे इनकम टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आपको अपने AIS चेक करने के बाद ही अब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। और सभी बैंक्स की जो इंटरेस्ट इनकम है, चाहे वो सेविंग बैंक की हो, FD की इनकम हो या कोई और इनकम, वो आपको कंसिडर करनी है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।